भड़मरी है, वो लवड़ी है, रांड है, वो एक नंबर की, ये वो क्या बोल रहे हो ये? मैं रहती हूँ मादरचोद लिव इन में, और किसी को पता नहीं कि मैं लिव इन में रहती हूँ, क्योंकि मुझे बता देना। तो मैंने बोला अंकल आपकी बेटी तो रांड है, आपकी बेटी को एक लड़का हो तो बताएगी ना, आपकी लड़की के तो 10 लड़के हैं। आप पुलिस को होना, मैं तो चाहती हूँ कि पुलिस केस हो, उसके माँ बाप आएंगे तो बोलेंगे तेरी लवड़ी तो, तेरी छोरी तो रांड है, 10 लोगों के साथ सोती है एक दिन में। 10 टी मेरे पास भी है, पर मैं टी एक टी शेयर कर सकते हो हमारे साथ? एक टी बात करूंगी, अगर मैंने जिस दिन मेरी टी बता दी ना, उस दिन बताओ मैं ना, हमारे साथ शेयर करो ना, हमारे साथ शेयर करो। आपकी एक टी छोटी सी हमारे साथ शेयर करो। हाँ, अभी का बताती हूँ मैं अभी क्या हुआ था। हाँ 2 5 7 दिन पहले उनको भी कब से मिल जाएगी, मतलब इसमें हमारी एक, मतलब मेरी जो ये रूममेट है ना, हाँ वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। तो उसकी एक फ्रेंड है, बकचोद है वो पूरी, वो उसके घर से भाग गई। 6 दिन हो गए, उसने उसका फोन बंद कर रखा है, सब कुछ बंद कर रखा है, वो उससे घर से भाग गई। और हमारा मेरा तो उससे कभी कांटेक्ट नहीं, लाइक मैंने उसको कभी देखा भी नहीं है। वो हाँ। है हमारी साइड की, पर मैंने उसको कभी देखा भी नहीं है। पर मैंने मेरे भाई भाई से सुना है और इन लोगों से सुना है कि वो बहुत घड़मरी है, वो बहुत लवड़ी है, रांड है, वो एक नंबर की, ये वो तो मैंने बोला क्या ठीक है। बोल रहे हो ये? फिर उसके कंट्रोल। ओके वो ठीक है ठीक। चूती को चूतिया मत बोलो। ठीक है तो ठीक हो बोलो ना, बोलो, तो कंटिन्यू कर। ठीक। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर है ना, मतलब फिर ना वो है ना मेरी फ्रेंड की मम्मी के घर पे जाते हैं। और है ना लास्ट कॉल है ना, इसने कल मतलब 2 4 दिन पहले बकचोदी करी होगी कि हाँ सिया हाय हेलो। तो उसकी लास्ट कॉल में उसके पापा ने निकाला होगा कि 6 दिन से मेरी बेटी गायब है। तो पुलिस से तो इसका नंबर चला गया। तो इसके माँ बाप गए इसके घर पे, और उसके नंबर पुलिस ने ट्रैक करके, और हमारे फ्लैट का वो एड्रेस उनको पता चल गया। और मैं रहती हूँ मादरचोद लिव इन में, और किसी को पता नहीं कि मैं लिव इन में रहती हूँ, क्योंकि कोई कौन बताता है भाई लिव इन में रहता है। और बहनचोद उसके घर वाले आके नॉक करते हैं, और नेहल उठ के जाती है, क्योंकि हम सोते भी 3 4 सुबह की 8 9 बजे, और तो फिर हमारा 6 7 बजे उठते हैं हम शाम को। अब उसके बीच में हम उठे, मतलब सोए हुए हम 8 बजे सोए, और 12 बजे उसके मम्मी पापा आ गए। तो फिर नेहल भी लाइक ऐसे खोल के ऐसे शॉक्ड होके बोले कि आप, और फिर ना उसने मेरा रूम नॉक किया। तो फिर मेरा बंदा मतलब बाहर गया, तो उसने नेहल ने उसको इशारा कर दिया कि तू मत आ, उसको भेज। तो फिर उसने मेरे को बोला कि जा तू जा। और मैं ना मतलब उसके मामा, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका भाई सब यहाँ पे, और मैं भी लाइक मैंने उनको कभी देखा नहीं है। मैं आप कौन? तो फिर वो नेहल बोली ये सिया के मम्मी पापा है। मैंने कहा व्हाट द फक इज दिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो मेरे फ्लैट में क्या कर रहे हो? फिर उसके मम्मी पापा बोलते कि ना मेरी लड़की तो रात को तुम्हारे फ्लैट पे आई थी। तो मैं भी लाइक मेरी फ्रेंड को कि सीरियसली वो यहाँ पे आई थी, क्योंकि मेरी रूममेट को पता है कि मेरे को उससे चिढ़ है, तो वो यहाँ पे नहीं लाएगी कभी भी, क्योंकि मैं गांड मार देती हूँ। क्या ये खुद भी नहीं लाएगी, कि उसको खुद को भी बहुत चिढ़ है उससे। तो फिर मैं इसको ऐसे देख रही हूँ लिटरली नेहल, तो बोली अरे यार पूरा तू पागल है क्या, मैं लाऊंगी क्या, मैं एटलीस्ट तेरे को तो बताऊंगी ना, यूं यूं। और हमारे पास में 2 4 लड़के रहते थे, मतलब फ्लैट के जस्ट पास में, वो एक नंबर के दारूड़ी भोसड़ी के, उनको कुछ पता नहीं है। वो रात को हमसे चार्जर Hell लेना है, तो no, हमने man. उसको What the चार्जर दे दिया। तो वो चूती है ना, उनके माँ बाप को बोलते हैं हाँ यहाँ पे तो रात को हमने एक लड़की को देखा था। मतलब भोसड़ी के, देखो पता नहीं तेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, कल पुलिस आएगी तो तू गांड मरा के तू कुछ बकचोदी कर लेगा, तो पुलिस तो हमारी माँ चोद देगी ना उधर की उधर ही। फिर उसके लड़की का हमने फोन किया, मतलब मेरी फ्रेंड ने, कि ब्रो तू कहाँ है, ये वो। तो वो ऐसे बोलती कि मैं तो जयपुर हूँ, ऐसा है फलान है ढिमकान है। तो उसने बोला कि यार चल मिलते हैं ना अपन, ये वो यो। तो उस मादर चौथ को कैसे पता चल गया कि उसके मम्मी पापा हमारे फ्लैट पे आ रखे हैं। और उसके पापा भी लाइक इतने टेंशन में और ऐसे रो रहे हैं। और कोई किसी का बाप रोएगा तो यार मेरे से तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि मैं मेरे बाप को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। आपके पॉडकास्ट पर तो मतलब वो अंकल रो रहे हैं, और मैं लाइक भी मेरे को तो सब अंदर से तो गया कि और फक मैन, किसी को अपने बाप की नहीं पड़ी, वो बहन चोद में बाप की सगी नहीं तो किसकी सगी होगी। फिर मैं उसको ऐसा देख रही हूँ उसके पापा को, और उसके पापा रो रहे हैं, और उसके पापा को देख के मेरा रोना निकल गया, मतलब मेरे ऐसे आंसू चल गए। और मैं नेहल को देख रही हूँ तो नेहल भी रो रही है। बोले यार, अब मैं बोले अंकल देखो हम भी आपकी, मैं भी आपकी बेटी हूँ, और जब तक आपको सिया नहीं मिलेगी मैं अपना 100% ट्राई करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मतलब अब उसके हमको ना एक लड़की का एड्रेस पता चला, कहीं से निकाला हमने एड्रेस, तो हम उसके घर पे गए रैंडमली। और कहीं ना कहीं वो दोनों साथ में ही थी, 4 दिन से उसके साथ ही थी। और ना हम रैंडमली चले गए। उसके बाद ना भसड़ क्या थी कि जो जो से कनेक्शन बन रहा था ना, वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, और वो सब उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम जिधर जाते वहां से वो लड़की गायब, हम जिधर जाते। और एक जहां पे वो लड़की थी ना, उसके फ्लैट के जस्ट पीछे हम आधे दो मतलब 1 घंटे से खड़े हुए थे, और उसके पापा भी लाई के रह गए। फिर मैंने बोला कि बहनचोद ये मादरचोद लोग तो नहीं सुधरेंगे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मतलब सीआईडी दिमाग चल गया मेरा। तो बोला इनकी तो गांड मारनी पड़ेगी। मैंने उसके बाप को साइड में ले जाके बोला, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बोलना है पुलिस में जा रहे हैं हम,
और मैं भी सिंपैथी, मैंने कहा यार तुम चूती हो गया यार, तुम पुलिस में मत जाओ, मैं लिव इन में रहती हूँ, मेरी माँ चोत जाएगी यार, तुम समझो यार बहनचोद। मैं सबको डरा भी रही हूँ, ये भी डरा रही हूँ कि यार तुम गड़मरे हो गया यार, तुम समझ लो यार, कड़ी से कड़ी, मतलब फिर उन सबकी गांठ फट चुकी है उस टाइम कि भाई अब तो ये पुलिस तक बात जा रही है, पुलिस आएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी कि 6 दिन से किसी की बच्ची भागी हुई है और आपका नाम आ रहा है, तो आपको तो फटके 4 है। फिर उसके बाद ना उस लड़की के माँ-बाप को भी पता चल गया जो उसको भगवा रही थी। फिर हम ना उसके फ्लैट में जैसे-तैसे गए। अब उस लड़की ने क्या किया, उसको जैसे हमारे पास से निकली उसने उसको फ़ोन कर दिया कि तेरे मम्मी-पापा तेरे पीछे वाले, मतलब तेरी मम्मी, तेरे पापा और तेरे मामा और पूर्वा और ये सब तुम्हारे फ्लैट के पीछे खड़े हुए हैं। तो वो जस्ट हमारे जाने से 15 मिनट पहले गायब वहाँ से। और हम भेड़चोद वहाँ पे आधे घंटे तक बैठे हुए, और उसके सामने एक लड़की, मतलब लाइक वो 18 साल की लड़की है और हमारे एरिया की है वो। तो वहाँ पे वो फेकालॉजी कर रही है, लेकिन मैं और नेल भी लाइक ऐसे बैठे हुए हैं। तो उसका किसी का मैसेज आया था उसके फ्रेंड का कि है ना इसको यहाँ से हम रफ़ा-दफ़ा करते हैं, तो उनको वहाँ पे सेट कर। तो वो पानी लेने गई, जितने हमने उसका नोटिफ़िकेशन से मैसेज पढ़ लिया, क्योंकि सीआईडी दिमाग चल रहा था हमारा जोरदार वाला। तो फिर हमने वो ले दौड़ी, हम बोले कि नहीं सिया चाहिए हमें, सिया चाहिए, सिया चाहिए। तो फिर मैंने बोला, फिर मैंने अंकल को इशारा किया, मैंने कहा अंकल इसकी गांड मारनी पड़ेगी अपन को। तो अंकल के उस टाइम एसआई का फ़ोन आ भी गया था, मतलब है ना किसी कांस्टेबल का फ़ोन आ गया था कि भाई उसने लोकेशन निकाल ली थी, फिर हमको फ़ोन करे तो उस लड़की की गाँड फट गई कि भाई अब तो पुलिस केस होगा। अब हमने लिटरली सुबह से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, हमें कुछ होश नहीं है। मतलब इतना ओवर स्ट्रेस हो गया कि मतलब यार, मतलब हम हमारे देखो, सच बताऊँ ना, हमको कोई मतलब नहीं था, हम बस फन, 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 और लिटरली मैं तो व्लॉगिंग कर रही थी। मैं कहा बहनचोद घूम गई, ये वो, और जो उसके पापा बैठे हुए ना, तो उसके पापा बोले कि बेटा उसको कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता देना। तो मैंने बोला अंकल आपकी बेटी तो रांड है, आपकी बेटी को एक लड़का हो तो बताएगी ना, आपकी लड़की के तो 10 लड़के हैं, आपकी लड़की तो सेकंड्स में लड़के बदलती है। तो वो भी ऐसे, और फिर मैं, मेरा फ़ोन स्पीकर पे था, तो मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो मैंने बोला कि ना पुलिस केस करोगा, ये बोला, तो मेरी फ्रेंड मतलब हमारी कॉमन फ्रेंड है, वो लेके बोले कि हाँ मादरचोद पुलिस कौन होना है, मैं तो चाहती हूँ कि पुलिस केस हो, उसके माँ-बाप आएँगे तो बोलेंगे तेरी लवड़ी तो, तेरी छोरी तो रांड है, 10 लोगों के साथ सोती है, एक दिन में 10 लड़कों के साथ सोती है, ये उसके पापा सब सुन रहे हैं। मैंने व्हाट द फक, रुक, 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 मैंने फ़ोन हटा के फिर लगा। फिर उसके पापा और उसके मामा दोनों हमको ऐसे देख रहे हैं। मैं बोली, मैं उनको ऐसे देखी, मैं तो कुछ सही सुना सही ही नहीं है, मैं तो चूतिया हूँ यहाँ। ये सब चीज़। उसके बाद बिलीव करोगे वो है ना केएफसी बैठी हुई थी और आराम से बर्गर ठूस रही थी, उसका बाप रो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और हम इतना दूर, मतलब 2 सर्कल्स मारे हम, मतलब 3-4 किलोमीटर मैं और मेरी फ्रेंड भागे हैं कि भाई वो यहाँ से कहीं ना भाग जाए। ठीक है, उसके बाद हमने उसको पकड़ा। इसके बाद है ना वो, मतलब कोई लड़की, तो मैं तो होती तो देखो मैं तो बेहोश हो जाती उस जगह। मैं होती तो मैं साफ सीधी बात, मेरे बाप को देख के मेरी गांड फट जाती और मैं तो सोचती हूँ मैं तो नस काट लेती हूँ या फिर फांसी लगा लेती हूँ या फिर एक काम करती हूँ जहर पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे बाप मेरी इतनी गंदी मारने वाला है, इतनी गंदी गांड जोड़ेगा, इतनी गंदी की मतलब मैं सोच भी सकती हूँ कि भाई मेरे बाप मेरे को कितनी बुरी मारेगा, इतना बुरा मारेगा वो। ठीक है, अब मैंने अंकल को बोल दिया अंकल मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप मारो नहीं मारो मैं तो मारूंगी उसको। मतलब हमारे माइंड में तो ये क्लियर छठ बात थी कि मतलब तू मारेगा नहीं मारेगा, तेरी बेटी को मैं तो पेलूंगी बहुत अच्छा, क्योंकि उसने आज हमारा दिन बना दिया उसने हमारा, मतलब चुम्मेश्वर दिन कर दिया उसने हमारा आज। फिर मैं और मेरी फ्रेंड गए, फिर ना उसने क्या करा, उसके मामा पे चिल्लाया, उसके मामा उसे चाटा रखने लगे। तो फिर मैंने ही रोक दिया था, मैंने कहा अंकल ठीक है यार, बच्ची है, समझाएंगे तो समझ जाएगी, मेरे को पता नहीं समझेगी वो। ठीक है, तो फिर मैंने अंकल को रोका, फिर उसके मामा वगैरह से थे, तो वो क्या भागने लगी, तो मैंने उसको क्या दोनों हाथ पकड़ लिए, फिर मेरा तो सनक सनक चढ़ जाती, मेरे को तो चढ़ जाती, मैं उसको एक ही हाथ में पीछे लेके चली गई, मैंने कहा अब तू भाग के बता दे। फिर ठीक है, उसके पापा उसको बोले कि बेटा तेरी कसम मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तेरे से बढ़ के अनवी वाले कोई है क्या, फलान ढिमकान। ठीक है, मैंने अंकल को बोला अंकल नीचे जाओ, मैं इसको समझाती हूँ, तो मैं उसको समझा रही हूँ, मैंने कहा तेरा क्या रीजन है घर से भागने का, पता है उसके पास कोई रीजन ही नहीं था घर से भागने का, अच्छा विदाउट कोई रीजन। ना उसके माँ बाप उसको मारते हैं, बस उसको ये है कि उसको रांड पड़े करने हैं, तो उसके माँ बाप कोई अपनी बेटी को रांड तो बनने देंगे नहीं। तो बस वही सिस्टम था। फिर ना, अब बिलीव करोगे उस टाइम क्या हुआ, उसने मेरे को बोला, मैंने कहा तुझे पता है सिया कि ना तेरे जैसी मेरी औलाद होती तो मैं उसकी गांड में से बम्बू निकाल के मैं उस कुत्तों कैसे मारती, इतना कुत्तों कैसे मारती, इतना कुत्तों से तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे जैसी तेरी जैसी औलाद मेरे पैदा हो जाती ना, तो तेरे पापा के पाँव धो के पीना घर पे जाके, क्योंकि मैं तो बहुत बुरा मारती हूँ। फिर नेहल बोलती सही में यार ऐसी औलाद मेरे होती तो मैं भी मारती, क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना थोड़ी लड़ाई से ऐसा रहती है दूर, और मैं रहती हूँ लड़ाई के लिए, तो एक ऐसा ठीक कूल है होने वाला चाहिए ना कि ये मेरे को समझाती नहीं लड़ना नहीं अपन को, शांत रहे शांत रहे शांत रहे। अब मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, मैं अंकल को बोली अंकल आप मारना मत मारना, पीछे में अंकल इसको इतनी गांड मारना ना घर पे जाके, इतना कुत्तों के जैसा मारना ना इसको। और फिर हमने ना थोड़ी देर हो गई, और उस लड़की की दिमाग देखना, वो हमको बोलती है कि आप दोनों की तो मेरे मम्मी पापा बहुत मान रहे हैं, आप मेरे मम्मी पापा को बोलो कि आज मुझे यहीं पे रहने दे। मैंने कहा अच्छा,
मैंने कहा अभी तेरी गाना मस्ती खत्म नहीं हो रही है। फिर वो जैसे अंदर गई, मैंने पीछे से पापा ही फोन लगा के बोला, उसी पापा हम सब डिनर कर रहे थे। मैंने बोला अंकल ये ऐसा ऐसा बोल रही है तो हम आपको पूछेंगे तो आप हमको मुंह पे मना कर देना कि नहीं 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 नहीं, नो मीन्स नो, ठीक है। और उसके पापा ने, हमको भूख लग रही थी, अब मैं मेरी फ्रेंड तो मुंह फट, बोला अंकल यार हमको तो भूख लग रही है, हमको तो रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाओ। सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि हम सुबह से तेरी लवड़ी दो बेटी को ढूंढ रहे हैं, गणमरी को, और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ठीक है। हाँ, ब्रश भी मतलब हमने तो ऐसे लगा हाँ ब्रश करना है तो करना है, मतलब बिना ब्रश के चलो यहाँ से, तो ऐसा। और भाग भाग के हमारा गाना मस्ती हो ही रही थी, बिना सनस्क्रीन लगा के मैं बाहर आ गई, ट्रेनिंग की माँ की चूत, मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब गर्मी क्या होती है मेरे को तो पता चल गया कि गर्मी इससे बोलते, वरना घर से तो बाहर निकलती नहीं हूँ मैं। फिर ये, और इधर से मेरा बंदा फोन कर रहा है, तुम्हें मिल ही नहीं गया, तूने मिल ही नहीं गया, तूने मारा नहीं उसको, तूने मारा नहीं। मैंने कहा चुप रह रे यार, अभी तो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है हमारे, तू का फोन कर रहा है हमको। फिर ना मेरी फ्रेंड की मम्मी मेरे को फोन कर बोलती है कि हाँ, इसकी मम्मी इससे तो नहीं बात करके, मेरे को बोले हाँ पूर्वा से बात करें, बोले हाँ आंटी, तो बोले कि कारे वाह कुत्ती राण ने तुम मारियो नहीं। मैंने बोले अरे यार सिट मैन, मतलब मेरे को सब फोन करके बोले तूने उसको क्यों नहीं मारा, तूने उसको क्यों नहीं मारा, मतलब सबको इतना दुख हो रहा था कि तेरे को मारना चाहिए था ना पूरा, तूने इतना। तो मैंने और वो लड़की मेरे सामने यूं कर रही, मैंने कहा, और उसके बाद उसके पापा से वो चिढ़ के चली गई। मेरी जैसी होती ना, मेरी जैसी माँ होती ना, उसको चोटी मैं ना कार के पीछे बांधती और घसीटती फिर कार को, मैं इतना बुरा मारती उसको कि उसकी है ना आत्मा बाहर निकाल देती मैं। और मैं तो कह देती ये जहर है, मर, और देखो कल सुबह चलाने जा रही हूँ मैं तो, सीधी बात, क्योंकि मेरे को तो ऐसी गणमरी लड़की चाहिए ही नहीं। और उसका भाई क्या बोल रहा है कि क्या बात है, मुझे बताओ ना कैसे मिली वो। मैंने कहा लवड़े तेरी बहन जो जहाँ माँ चुदवा रही थी ना, कितनी मुश्किल से हम पकड़ के लाए, हम जानते कितनी अच्छी टी थी। बहुत 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 क्रेजी, बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी। भाई जो अभी तो सोच फील रहा लेके आप बता रहे थे ना, हमारी तो भाई आप बहुत इसमें आ गए थे, वो अब कैरेक्टर में आई बहुत कैरेक्टर में आ आपको गए। लगता है मैं भी सीआईडी बनूंगा। पूर्वा के कैरेक्टर में बस आई अपूर्वा के कैरेक्टर में भाई सच में भाई ऐसा लग रहा था उसको ही देख रहा हूँ।